गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि सत्संग घरों में बाबा जी हमेशा ही आते रहते हैं। तो साध संगत जी, ऐसे ही सत्संग घर में बाबा जी का जो है वह सत्संग था, लेकिन उस समय जो एक बीबी थी उसे सत्संग करने सेवादारों ने, जो वहाँ के सेवादार थे, उन्होंने सत्संग नहीं करने दिया। जब बाबा जी को इस बारे में पता लगा तब बाबा जी ने क्या किया। साध संगत जी, ये जो बीबी थी इसकी 2 बार शादी हो चुकी थी और दोनों बार शादी टूट चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह कहती है कि अब मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी, क्योंकि लोग भी तरह तरह की बातें बनाते हैं। तो उसकी माँ कहती है, बेटा अब तुम्हें जो है उस परमात्मा के लड़ लग जाना है और तुम्हें जो है वह अपने स्वामी बाबा जी की ओर ध्यान करना चाहिए, ताकि वह तुम्हें इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा दिलाए। और बेटा, जो चीज़ किस्मत में नहीं होती वह चीज़ चाहे कुछ भी कर ले वह नहीं मिलती। वो कहती है, हाँ आप ठीक कहते हैं, मैं कल से जो हूँ वो सेवा में अपना नाम लिखा देती हूँ और मैं सेवा में जाया करूँगी। और बाबा जी की कृपा से नामदान तो मुझे पहले से ही मिला है। तो वह कहती है कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि जिस सत्संग घर में आप जाते हैं उस सत्संग घर में मैं ऐसा करूँगी कि अब मैं शब्द भी बोला करूँगी और सत्संग करने की ट्रेनिंग भी लूँगी। वो कहती है उसकी माँ कि बेटा ये तो बिल्कुल ठीक है, और क्या पता अगर तुम्हें भी बाबा जी के साथ सत्संग करने का मौका मिल जाए। तो वो कहती है कि ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी जो है वह कभी किसी में फ़र्क नहीं करते, वह सबको अपने एक जैसा ही मानते हैं। तो वो कहती है कि हाँ माँ, मैं कल से ही ट्रेनिंग लेने जाऊंगी। और वह जो है वह ट्रेनिंग लेनी शुरू कर देती है। ऐसा ही चलता रहता है और वह भी ट्रेनिंग का में सिमरन में ध्यान देती है और धीरे धीरे जो है उसका जो है वह परफेक्ट हो जाती है और वह सत्संग करने लग पड़ती है। सत्संग जी, उस समय जो वहाँ के सेवादार थे, जो मैनेजिंग कमेटी थी, उसे ये नहीं पता था कि इनका 2 बार तलाक हो चुका है और वह सत्संग करती रहती थी, तो जिससे वह बड़ा खुश होती थी। और एक बार उसे पता लगा कि जब यहाँ पर बाबा जी ने आज सत्संग यहाँ पर आना है तो मैं भी जो हूँ, मुझे बाबा जी के साथ सत्संग करने वालों के साथ चुना गया है। जिससे वह घर आकर बताती है और वह बड़ा खुश होती है कि माँ, बाबा जी ने आना है। जिन लोगों के नाम सत्संग में लिए गए हैं उनके बीच में हूँ। हम 5 जाने हैं, 5 में एक जाने को सिलेक्ट करना है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा ये तो बड़ी खुशी की बात है और तुम बहुत खुश लग रही हो। तो वो कहती है कि मैं बड़ी खुश हूँ। मैं जिस चीज़ से अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गई हूँ, अब बाबा जी के मैं लड़ लग गई हूँ। अब जो कुछ है बाबा जी ही हैं, वह ही मुझे इस संसारिक चीज़ों को मैंने त्याग दिया है और बाबा जी पर ध्यान दिया है। जिस बात से उसकी माँ बड़ी ही खुश होती है और कहती है कि बेटा ये तो तूने बिल्कुल ठीक किया है। और ऐसे ही चलता चलता है और एक दिन जो है जब उनका नाम लिया जाता है तो
मैनेजिंग कमेटी को एक किसी ने चुगली कर दी कि ये लड़की बाबा जी के साथ सत्संग नहीं कर सकती क्योंकि इसका 2 बार तलाक हो गया है, ये चरित्रहीन है। तो वह कहते हैं कि ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। हम जो है इस लड़की का जो है बाबा जी के साथ सत्संग नहीं कर सकती और उस लड़की को जो है बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुमने ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हारा 2 बार तलाक हो गया है। तो वो कहती है कि इसका मेरी पर्सनल लाइफ से कोई संबंध नहीं है। तो वो कहती है क्या इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो वह कहते हैं 1 बार 2 बार ये कैसे हो सकता है, गलती तो तुम्हारी भी होगी, कमी तो तुम में भी होगी। तो ये बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लग पड़ती है और घर जाकर अपनी माँ को सब बता देती है। उसकी माँ अपनी बेटी को दुखी देखकर दुखी हो जाती है और ऐसे ही जो है अगले दिन जब बाबा जी आए तो बाबा जी का वहाँ पर जो था वह प्रोग्राम था। तब बाबा जी उस लड़की को सभी वहाँ पर दर्शनों के लिए आए होते हैं, वह लड़की भी गई होती है और बाबा जी सभी को दर्शन दे रहे होते हैं। तो ये लड़की भी वहाँ पर होती है। तब बाबा जी जो थे वो सभी से सवाल जवाब करते हैं। तो इस लड़की ये वहाँ पर चुप कर बैठी होती है। तब बाबा जी इस लड़की को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे क्यों लगता है कि तुम कुछ पूछना चाहती हो। तब वह कहती है कि बाबा जी मैं क्या पूछूं आपसे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा पूछो। तब वह कहती है कि बाबा जी जैसा कि आपको पता है कि आप जो है सत्संग करते हैं तो आप किसी की पर्सनल लाइफ नहीं देखते। तो बाबा जी कहते हैं बेटा पर्सनल लाइफ अलग चीज़ है और हम यहाँ पर किसी की पर्सनल लाइफ खोलने नहीं आए। तो वो कहती है कि बाबा जी मुझे यहाँ के मैं सत्संग करता हूँ, मुझे यहाँ पर सत्संग करते हैं, लेकिन आज यहाँ पर मुझे आपके साथ सत्संग करने के लिए मनाही की गई। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा क्यों। तो वो कहती है बाबा जी मेरा 2 बार तलाक हो गया है, मुझे चरित्रहीन कहा गया। तो बाबा जी कहते हैं कौन है वो। तो वो कहती है कि यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी। बाबा जी सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की वजह से तो डेरा बदनाम है, इसमें इस लड़की का क्या दोष है। अगर इसे अपनी ज़िंदगी में सुख नहीं मिला तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये चरित्रहीन है और इसका सत्संग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। वो कहती है बाबा जी मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गई थी, अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ ने समझाया कि काफ़ी मुश्किलों के बाद जो है वह मानुष चोला मिलता है, अगर तुम इसको ऐसे ही ख़त्म कर दोगी तो क्या फ़ायदा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हारी माँ की बात भी बिल्कुल ठीक है। तो वो कहती है कि बाबा जी मैंने आपसे नामदान लिया और ये ज़िंदगी मैंने हवाले कर दी, मेरा ध्यान सिर्फ परमार्थ में लगा रहे, इसी कारण मैं इस सत्संग घर में सेवा के लिए आती थी और सत्संगकर्ता भी बन गई। लेकिन मैंने ये बात ज़रूर छुपाई कि मेरे तलाक हुए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इसका कोई सत्संग से लेना देना है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो बिल्कुल ठीक कहा है। तो वो कहती है कि बाबा जी आज इन्होंने दोबारा मुझे याद कराकर मेरी पर्सनल लाइफ को खंडेला है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, आज के बाद मैं जब भी यहाँ पर आऊँगा तुम्हारे साथ ही सत्संग करूँगा और तुम चिंता मत करो, जो तुम्हें कहते हैं उन एक से मैं सबसे ही बदला लूँगा।
और तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम अपना पूरा ध्यान परमात्मा लगाओ बेटा, ये दुनिया जीने नहीं देती। और तुम्हें तो चाहिए कि उस परमात्मा की ओर सिर्फ ध्यान दे। जो परमात्मा की ओर ध्यान दे करता है, परमात्मा उसी के साथ होता है। और किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि भजन सिमरन करो, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी होती है जो हमें उस परमात्मा के साथ जोड़ती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं उस लड़की को कि दुनिया की बातों को मत जो है वो करो, तुम तो सिर्फ जो है अपने उस परमार्थ के और जो है ध्यान दे। तो वो कहती है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैंने दुनिया की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। लोग तो मेरे लिए तरह तरह के जो है बातें बनाते हैं, लेकिन मैंने उन सब को बातों में ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब यहाँ पर ऐसी बातें की गई तो मेरे दिल को छू गई। तो बाबा जी कहते हैं बेटा किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी। जब तुम्हारे साथ वह सच्चा मालिक है तो तुम्हें किस चीज़ की परवाह की बात है। तुम तो सिर्फ अपना पूरा ध्यान भजन सिमरन की ओर लगाओ, क्योंकि ये भजन सिमरन ही है जो तुम्हें उस परमात्मा के साथ जोड़ता है। तब उस लड़की की माँ भी उठती है और कहती है कि बाबा जी मैंने ये सुना था कि आप सबका साथ देते हैं, लेकिन आज आपने ये बात सिद्ध भी कर दी। आज आपने मेरी बेटी को ये मौका दिया है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मौका सबको मिलता है, जो काबिल होगा उसको मौका ज़रूर मिलेगा। और अपनी बेटी का ध्यान रखना और उनसे परमार्थ के रास्ते में जो तुमने सीख ली है वह परमार्थ के रास्ते पर ही हमेशा चले। तो वो कहती है बाबा जी हमें तो सिर्फ आपको भरोसा है, मैं और मेरी बेटी ही रहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अच्छी बात है, अगर तुम्हारी बेटी यहाँ पर अच्छी तरह सत्संग करेगी, अच्छी सत्संग करता मरेगी, तो उन्हें डेरे में भी सत्संग करता का जो है सत्संग करने का मौका मिलेगा। तो वो कहती है कि बाबा जी आप बिल्कुल सच कहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैंने आज तक जो वादा किया है वह पूरा किया है, आगे भी मैं अपने वादों को पूरा करूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ उस मालिक पर ध्यान दे और किसी की बातों का ध्यान दे। ये मतलबी दुनिया है और हमेशा ही मतलब निकालती है, और इस दुनिया में किसी को किसी की परवाह नहीं है। इसीलिए तो मैं यही कहता हूँ कि अपना पूरा ध्यान भजन सिमरन की ओर ज़रूर लगाए। तो वो कहती है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा अगर दुनिया की सुनोगे तो कहाँ चलेगा, तुम्हें तो परमार्थ के रास्ते पर चलकर सिर्फ उस आत्मा अपनी आत्मा को परमात्मा में डुबोना है। हाँ ये गृहस्थ जिंदगी है ही ऐसी, हमेशा ही दुख देती है, इसीलिए तो इसमें रहना मुश्किल है। तो हमें गृहस्थ की ज़िंदगी से बाहर नहीं निकलना है, हमें तो इस गृहस्थ की ज़िंदगी में उस परमात्मा में रहना है। और उस परमात्मा को हम जंगलों में नहीं ढूंढ सकते, हम अपने आप में ही ढूंढ सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि भजन सिमरन करें। और बेटा किसी बात की चिंता मत करो, हमेशा ही उस परमात्मा को याद करो। अगर तुम्हें उसने दुख दिए हैं तो सुख भी देंगे, क्या पता उन्होंने तुम्हारे लिए अच्छा ना सोचा होगा। और आज के बाद तुम्हें यहाँ का कोई भी सेवादार जो है मना ही नहीं करेगा। मैं स्पेशल सेक्रेटरी साहब से इसके बारे में बात करके जाऊँगा, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक यहाँ के सेक्रेटरी साहब से कह देना, तुम्हें हर चीज़ मिलेगी। और जब तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ खड़ा है तुम्हें किस चीज़ की परवाह है। तो वो कहती है कि बाबा जी आप ये तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन ये दुनियारी लोग। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी की परवाह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस परमात्मा पर ध्यान दे, वह परमात्मा तुम्हारे साथ है। और सिर्फ अपने भजन सिमरन पर ध्यान दे, क्योंकि हम सब ने
उस परमात्मा में जा मिलना है और ये सब कुछ सुख सुविधाएं यहीं पर रह जाएगी। तो वह लड़की बाबा जी की बातें सुनकर फूट फूट कर रोई और बाबा जी ने उसे हौसला भी दिया। तो बुरे प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।